दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। आयुष्मान भारत योजना आपको पता है चलाई जा रही है केंद्र सरकार द्वारा, और आयुष्मान भारत योजना के अंदर एक बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। अब आप आयुष्मान भारत के मित्र के आईडी के रूप में काम कर सकते हैं दोस्तों। आपको इसमें सैलरी भी दी जाती है दोस्तों। पहले मैं इसकी छोटी सी आपको झलक दिखाता हूं और फिर आगे का जो इसका प्रोसेस है, क्राइटेरिया है, कैसे आवेदन करेंगे, कौन कौन आवेदन कर सकता है, आपकी क्या सैलरी रहेगी, या आपका चयन कैसे किया जाएगा, कौन सा आपका पद रहेगा, ठीक है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। पहले मैं इसकी पूरी थोड़ी सी एक झलक दिखा देता हूं, जिसके अंदर आपको जो केंद्र सरकार ने है वो बहुत बड़ी घोषणा की है वो दिखाता हूं मैं आपको। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, जो ये न्यूज़पेपर है इसके अंदर, अस्पतालों में 1 लाख आयुष्मान मित्र होंगे तैनात, 15,000 माह होगा वेतन। दोस्तों ये वेतन है आपका, बढ़ भी सकता है। ये मैंने आपको दिखा दिया है, ये आपको सभी को पता है कि आयुष्मान कार्ड के अंदर आपको 5 लाख का सालाना इलाज है वो फ्री किया जाता है दोस्तों। और आपको इसके अंदर कौन कौन से इलाज है वो कैसे फ्री किए जाते हैं, ठीक है, उसका वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाल कर, वो आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको ना इसकी पूरी जानकारी देता हूँ। आयुष्मान मित्र है वो कैसे बनेंगे और कितनी सैलरी रहेगी। केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई, जिसके मध्य में करोड़ों भारतीयों को फ्री में स्वास्थ्य योजनाएं प्रदान की जा रही है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग आसानी से प्राप्त कर रहे हैं। सरकार द्वारा आयुष्मान योजना के तहत इलाज करने के लिए गोल्डन कार्ड दिया गया है दोस्तों, यानी कि आपको आयुष्मान कार्ड दिया गया है। भारत सरकार द्वारा आयुष्मान योजना से जुड़ी जानकारी को प्रदान करने के लिए आयुष्मान मित्र की शुरुआत की गई है दोस्तों। देश का कोई भी युवा आयुष्मान मित्र बन सकता है, कोई भी हो, कहीं से भी हो आप, तो आयुष्मान मित्र बन सकता है। और केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सरकारी और निजी अस्पतालों में आयुष्मान मित्र है वो तैनात किए जाएंगे। अब दोस्तों आपकी सैलरी 15,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक हर महीने सैलरी आप ले सकते हैं। आगे का इसका प्रोसेस बताता हूँ। अगर आप भी आयुष्मान मित्र बनना चाहते हैं दोस्तों, अगर आप भी इसमें आवेदन करना चाहते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के निशान को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले इस प्रकार के जो नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको सबसे पहले मिल जाते हैं। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसके ऊपर भी मैं इस प्रकार के अपडेट है वो डालता रहता हूँ। इसका लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से उसमें ज्वाइन हो सकते हैं दोस्तों। अब आयुष्मान भारत में आपकी 15,000 से लेकर 30,000 रुपए सैलरी रहेगी। और आपके दोस्तों पद क्या रहेंगे जिसमें आपको सैलरी जो नियुक्त की जाएगी, यानी कि आयुष्मान मित्र के लिए आपके कौन कौन से पद है जिसमें कि आपको काम करना पड़ेगा। और क्या काम करना पड़ेगा, आपको नर्स का पद मिल सकता है, स्टाफ मिल सकता है, डॉक्टर, फार्मिस्ट, वार्ड बॉय, टेक्नीशियन, ठीक है, पैरामेडिकल स्टाफ। अब दोस्तों ये जो पद है इसके अंदर ये पद रहेंगे अगर आप इसमें ज्वाइन करते हैं तो दोस्तों। अब आयुष्मान मित्र के जो मुख्य जो पार्ट है ना वो समझ लेना दोस्तों, क्राइटेरिया बाद में, इसके पार्ट समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करते हो तो सरकारी और निजी अस्पताल में करीब 1 लाख आयुष्मान मित्र तैनात किए जाएंगे भी दोस्तों। और ये केंद्र सरकार का लक्ष्य है, ठीक है, केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले 5 वर्ष में 10 लाख रोजगार के अवसर प्रदान किए जाए। आयुष्मान मित्र को मासिक तौर पर 15,000 से 30,000 रुपए का जो वेतन है वो दिया जाए। इसके अलावा आयुष्मान मित्र को प्रत्येक मरीज पर 50 रुपए इंसेंटिव भी दिया जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय में 1 लाख मित्रों की भर्ती हेतु करार किया गया है दोस्तों। इस वर्ष में 20,000 आयुष्मान मित्र की नियुक्ति की जाएगी। पहले चरण में लगभग 10,000 आयुष्मान मित्रों को नियुक्त किया जाएगा। देश भर के 20,000 अस्पताल केंद्र सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत के अंतर्गत जोड़े जा रहे हैं, और अन्य पदों पर भी नौकरियों के अवसर उपलब्ध होंगे। आयुष्मान मित्रों के लिए प्रत्येक जिले में एक ट्रेनर को ट्रेनिंग दी जाएगी। आयुष्मान पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को सरकार द्वारा कराई जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी कौशल विकास मंत्रालय की होगी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब दोस्तों ये जो पॉइंट है ना ये आपको अच्छे तरीके से समझ में है। मान लो ट्रेनिंग पूरी होने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा परीक्षा आयोजित की जाएगी, आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद आपकी परीक्षा भी होगी। परीक्षा में पास होने वाले लोगों की आयुष्मान मित्र के पद पर नियुक्त किया जाएगा। राज्य में पदों की आवश्यकता के अनुसार फिर उनकी नियुक्ति की जाएगी। दोस्तों ये जो पॉइंट थे ये मेरे आपको बताए, अच्छे से शायद बताए होंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ जानकारी जरूर शेयर कीजिए। आयुष्मान मित्र के अब कार्य क्या रहेंगे दोस्तों, कि आपका पद हो गया, नियुक्त हो गया, ट्रेनिंग सब कुछ कंप्लीट हो गया आपका। अब आपके पद क्या रहेंगे। आयुष्मान मित्र देश भर में प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना का प्रचार प्रसार करेंगे।
मरीजों की सुविधा के लिए बनाए जा रहे सॉफ्टवेयर पर काम करेंगे, जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। निकटतम सीएससी एवं अस्पताल माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनाने में सहायता करना, मरीजों को अस्पताल में इलाज कराने में सहायता करेंगे। सभी कागज कार्यों में मरीजों की सहायता करनी होगी। आयुष्मान मित्र को क्यूआर कोड के माध्यम से मरीजों की पहचान पत्र की स्थापित की जांच करनी होगी, यानी कि जो आयुष्मान कार्ड बना होता है उसके ऊपर क्यूआर कोड वगैरह है तो उनकी जांच करनी होगी। इसके बाद डाटा बीमा को एजेंसी के पास भेजना होगा। अब चलिए दोस्तों, कार्य आपको पता चल गए होंगे। आयुष्मान मित्र बनने के लिए पात्रता क्या है, अब पात्रता इसकी जान लीजिए। आयुष्मान मित्र बनने के लिए आवेदक को भारत का मूल निवासी होना बहुत जरूरी है। आवेदक को कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है। आयुष्मान मित्र बनने के लिए उम्मीदवार की आयु है 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक को स्थानीय भाषा के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों, जो उम्मीदवार है वो बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान रखना चाहिए। आवेदक को आयुष्मान भारत योजना का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों, इसके आवश्यक दस्तावेज जान लेते हैं, फिर इसके पंजीकरण के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आवेदक का आधार कार्ड, पहचान पत्र, पते का प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, 12वीं की मार्कशीट, ये 12वीं क्लास मेन है दोस्तों, 12वीं तक आप पढ़े होने चाहिए। बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, 4 पासपोर्ट साइज फोटो। अब दोस्तों, ये सब डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए। मेन बिंदु मैंने आपको बता दिया कि मेन आपका काम क्या रहेगा, क्या आपका जो है वो पद रहेगा और किस प्रकार आप आवेदन करेंगे, तो इसके बारे में भी बात करते हैं। आपको क्या करना है, कोई मर्जी एक ब्राउजर खोल लेना है और आपको आयुष्मान मित्र सर्च कर देना है। इस पोर्टल में आने के बाद देखिए दोस्तों, इसका इंटरफेस है कुछ इस प्रकार का लिखा रहता है। यहाँ पर इसका परिचय है, परिचय पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है जो मैंने पीछे बताया था वही सब कुछ है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ क्लिक करिए। यहाँ पर देखिए इस साइड में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, इसका जो नेक्स्ट विंडो खुलता है इसके अंदर हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर ये विंडो खुल जाता है तो दोस्तों किसी वजह से ये जो पोर्टल है ये अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है दोस्तों, इसलिए मैं आपको ये बता दूं कि जब ये पोर्टल अच्छे तरीके से काम करना स्टार्ट कर देगा तो मैं इसमें ऑनलाइन है वो आवेदन करके दिखाऊंगा कि आप किस प्रकार से इसमें ऑनलाइन है वो आवेदन कर पाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ मेरी इस जानकारी को जरूर शेयर कीजिए ताकि वह भी आयुष्मान मित्र बन सके और अपने अच्छी सैलरी है वो ले सके दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।